अच्छा, तैत्तिरीय का कंचित पुरुष यज्ञं कल्पयन्ति। तैत्तिरीय लोग भी तैत्तिरीय उपनिषद में नहीं, तैत्तिरीय शाखा में नारायण उपनिषद में आया है। तस्यैवं विदुषो यज्ञस्य आत्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी इत्येतेन अनुवाकेन। तस्यैवं विदुषो यज्ञस्य, वह यज्ञ रूपी विद्वान, ये पूर्व पक्ष अर्थ लेना चाहेगा। इसी दोनों षष्ठी है ना, विदुष यज्ञ से समानाधिकरण षष्ठी लेकर पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। और इसलिए वहां पर और क्या क्या अवयव बताया, आत्मा यजमान कह दिया। ये जो आत्मा है वो यजमान है, जीवात्मा, और श्रद्धा उसकी पत्नी है, यजमान पत्नी। और गिनते हुए आगे लिखा शरीर समिधा है, उरु स्थल उसका वेदी है, और जो रोम यहाँ बही है, बर्ही कुशाएं, और वेद कुश मुष्टि शिखा है। वेद किसको कहते हैं, जो शिखा है, कुशाओं को मुष्टि का नाम, एक मुष्टि विशेष को वेद कहते हैं। वहां ये वेद नहीं लेना ना, वेद और वेदी, हाँ वेद और वेदी अलग, दर्व मुष्टि वेद लिखा वहां पर। वेदी तेगी मंडप में हो गया। वेदी कहते झाड़ू को, सीधे शब्दों में हिंदी में वेदी का वेद कहते हैं झाड़ू को। एक झाड़ू विशेष बनाया जाता है द्रव्य से, जो वहां सफाई करने के लिए, उसका नाम कर्मकांड में वेद। वो क्या लेना यहाँ पर, कहते आपकी जो शिखा है ना, उसमें वेद की दृष्टि करना है। और हृदय ही यूप है, जहां जीव बंधा हुआ है। कामनाएं घी है, आज्य है, और क्रोध पशु है। तप ही अग्नि है। शमन करने वाला जो दम है, ये क्या है, दक्षिणा। शम दम दक्षिणा है। वाणी ही होता है, और प्राण उद्गाता है, और नेत्र अध्वर्यो है, मन ही ब्रह्मा है। इस प्रकार यज्ञ के सारे सामग्री तैयार हो गया, अपने शरीर में ही देखने को बताया। इति एतेन अनुवाकेन तत्र संशयः। यह संशय किम, यह इतरत्र उक्ताः पुरुषयज्ञस्य धर्माः ते तैत्तिरीयकेषु अपि उपसंहर्तव्याः किं वा नोपसंहर्तव्या इति। इतरत्र मैंने तांडी में, और दूसरा कौन सा था, पैंगी था मेरे ख्याल से, पैंगी और तांडी, हाँ पैंगी और तांडी ब्राह्मणों में आया हुआ जो पुरुष के धर्म है, उनको तैत्तिरीकों में उपसंहार करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। पूर्व पक्षी कहता है पुरुष यज्ञत्व अविशेषाद उपसंहार प्राप्त आचक्षम है। पूर्व पक्ष का भाई पुरुष यज्ञत्व का साधारण सादृश्यता है, अविशेषाद मैंने साधर्म्यता है, समानता है, इसीलिए गुणों का उपसंहार होना चाहिए। ऐसे पूर्वक्षी प्राप्त होने पर जवाब कहते हैं नोपसंहर्तव्या इति, नहीं यहाँ गुणोपसंहार नहीं होना चाहिए। क्यों, कस्मात् कारणात् तद्रूप प्रतिविज्ञान अभावात्। तद्रूप प्रतिविज्ञान अभाव, तद अनामनानात् पूर्व में था ना, यह अनामनान नहीं कह रहे हैं, आमनान तो है, यानी यद्रूप वहां है, तद्रूप यत्व यहाँ नहीं है। वहां विधि है, यहाँ स्तुति है, अर्थवाद है, दोनों में अंतर है बहुत। इसलिए यहाँ कोई उपासना है ही नहीं, पुरुष यज्ञ उपासना। इसे कहते हैं कि देखो तद्रूप प्रतिविज्ञान अभावात, यद्रूप वहां पर है तांडी और पैंगी में, तद्रूपत्व यहाँ प्रतिविज्ञा नहीं हो रही है। तद आह आचार्य, इसी को सूत्र में कहा पुरुष विद्यायाम इव इत्यादि सूत्र आरंभ होगा। यथा एकेषां शाखीनां तांडीनां पैंगिनां च पुरुष विद्यायाम आमनानम नैवम इतरेषां तैत्तिरीणाम आमनानम अस्ति। जिस प्रकार से कुछ शाखा वाले जो तांडी और पैंगी हैं, वो जिस प्रकार के पुरुष संबंधी विद्या का पाठ किए हुए हैं, उस प्रकार से एवं इतरेषां ने तैत्तिरीयाणाम, अन्य जो तैत्तिरी शाखा वाले हैं उन लोगों में उस प्रकार का पाठ न अस्ति। तेषां ही इतर विलक्षणमेव यज्ञ संपादन दृश्यते। उन लोगों के अंदर, उन लोगों में तेषां ने तैत्तिरीयाणाम, तैत्तिरीय शाखा में तो इतर मने
तांडी और पंगी की अपेक्षा से अत्यंत विलक्षण यज्ञ स्वर्ग का संपादन किया हुआ है। क्यों? क्या अंतर है? वहां जो नहीं, यहां बहुत सारा है। तैत्री में जो है पत्नी का वर्णन आया, यजमान, वेदी, वेद, बर्ही, यूप, आज्य, पशु, चारों ऋत्विक, अनुक्रमाद, इनका पाठ वहां पर किया हुआ है, जो कि पंगे और तांडी ब्राह्मण में सब नहीं है। वहां तो आयु को लेकर कहा, ये पूरी आयु को जो इतने वर्षों में बांट करके, या दिन को आयु के रूप में लेकर के प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम और दोपहर शाम को लेकर के वर्णन किया। लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं, यहाँ बिल्कुल ही विलक्षण प्रक्रिया है। यद्यपि सवन संपादन, लेकिन कुछ अल्प सादृश्यता तो है। सवन की सादृश्यता यहाँ भी दिया है। वहां जैसे सवनों के रूप में वर्णन हुआ, प्रातः सवन, माध्यम सवन और सायं सवन, उस यहाँ पर भी प्रातः सवन, माध्यम सवन, सायं सवन के बारे में कहा है। यद्यपि सवन संपादन तदपि इतर विलक्षणम एवं, वह भी इतर से विलक्षण है, तांडी और जो है पंगी से विलक्षण ही है। यत प्रातर मध्य सायंचतानी कह दिया। यहाँ पर सुबह, मध्याह्न और सायंकाल को लिया, और वहां तो पूरी आयु 116 वर्षों का गिनाया। 24, 44, 48, 24 वर्ष की आयु, 44 वर्ष की आयु और 48 वर्ष की आयु को लिया, और प्रत्येक में एक मंत्र भी बता दिया, देवता बताया उपासना के लिए, सारी चीजें है। यहाँ तो वैसा ही नहीं, यहाँ तो सुबह दोपहर शाम को लिया सवन के रूप में। अत्यंत विलक्षण हुआ कि नहीं हुआ? पूर्ण आयु को लेना, एक दिन मात्र को लेना में बहुत अंतर है। तदपि इतर विलक्षणम एवं यत् प्रातः मध्यम दिन सायंचतानी। यद्यपि किंचित, लेकिन थोड़ा सादृश्यता तो है। जैसे यन् मरणम तद अवभृतः, यद धर्मते तद उपसदः, जो इष्टियों की सादृश्यता है, दीक्षणीय इष्टि, प्रायणीय इष्टि, उपसद इष्टि, उदयनीय इष्टि और अवभृत इष्टि, ये जो 5 इष्टियां हैं, उन 5 इष्टियों में से 2 में तो बिल्कुल ही सादृश्यता आ गया। यन मरणम तद अवभृत, तैत्री में कहा है। वही तांडी में भी है, वही छांदोगी में भी है, वही जो पैंगी में भी है, सब जगह वही है। मरण है उसको अवभृत की दृष्टि, और जो रमण है उसे उपसदृष्टि का दृष्टि करना, ये तो बिल्कुल सदृश है। यद्यपि किंचित मरणावृतत्वादि साम्यम तदपि अल्पीयस्त्वात् भूयसा वैलक्षण अभिभूयमान न प्रतिविज्ञापन क्षमम भवति। लेकिन किंचित सादृश्यता जो चीज है, अधिक विलक्षणता क्या कर देता है? उसको अभिभूत कर देता है। अभी मुख्य जवाब नहीं दे रहे हैं तो अन्य उसकी तर्कों को तर्क से जवाब दे रहे पहले, और पूर्व युक्तियों का आधार पर पूर्व पक्ष खड़ा है, उसके जवाबों को दे जा रहे हैं। अल्पीयस्त्वात् भूयसा वैलक्षणेन, अत्यधिक विलक्षणताएं जो हैं वो क्या करती हैं? किंचित जो सादृश्यता है उसको अभिभूत कर देने के कारण से वो किंचित सादृश्यता जो है वह विद्याओं का परस्पर में प्रतिविज्ञा कराने में समर्थ नहीं है। न च तैत्रीय के पुरुष से यज्ञत्व श्रूयते। और सबसे बड़ी बात है, देखो असली बात में आई, वास्तव में वहां पुरुष के अंदर यज्ञत्व का संपादन ही नहीं है। तैत्रीय यादृशी पैंगी तांडी छांदोग्य में तादृश तैत्रीय में है ही नहीं। क्यों? विदुषो यज्ञ सिद्धि ही न चैते समानाधिकरणे षष्ट्यो, तस्यैवं विदुषो यज्ञस्य षष्ठी था ना, विदुषा षष्ठी, यज्ञ से षष्ठी, उसको पूर्व पक्ष सामानाधिकरण ले लिया। विद्वान रूपी जो यज्ञ या यज्ञ रूपा जो विद्वान, ऐसे करके तादात्म्य करके उन्होंने कहा कि पुरुष यज्ञ है ही। तब कहते नहीं नहीं, यहां असंभव है। क्यों? मुख्यार्थ में बाद हो जाएगा। पुरुष का भी यज्ञ हो सकता है क्या? पुरुष तो यज्ञ ही नहीं, बाद हो ही गया। इस सामानाधिकरण का बाद जो प्रत्यक्ष से सिद्ध है, वहां पर सामानाधिकरण अर्थ कैसे ले सकते हैं? यहां प्रत्यक्ष से अज्ञात था, जिसे तत्वमसि में सामानाधिकरण हम लोग मानते हैं कि प्रत्यक्ष आदि इंद्रियों से हमें सामानाधिकरणता का ज्ञान नहीं है, वेदिकरणता का भान हो रहा है। तो श्रुति ने उसको सामानाधिकरण कथन कर रही है, कह दो, और ऐसा प्रोक्षानुभूति जब होगा तब होगा, अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हो जाएगी और सामानाधिकरणता आपका अनुभूति में आ जाएगा। लेकिन
जहां पर लोक में ही सामानाधिकरण का बाद हो गया, उस श्रुति के सामानाधिकरण कह सकती है? असंभव है ना। कि लोक में प्राप्त विधिकरणता को बाद के सामानाधिकरण श्रुति कहती है। ये तो यही है कि लोकानुवाद करके काट करके जो लोक में अप्रसिद्ध है, जो सत्य भी है, पारमार्थिक सत्य, उसका प्रतिपादन करना ही वेदों का काम है। ये श्रुति का लक्ष्य है। लेकिन ये तो श्रुति नहीं करेगी ना प्रत्यक्ष को बात करके। ऐसी बात कह दे जो प्रत्यक्ष में कभी होगा ही नहीं। इसे पुरुष कभी यज्ञ हो जाएगा क्या? हो ही नहीं सकता। अब ऐसी बात श्रुति कैसे समानाधिकरण कह सकती है? इसे कहते हैं न चैते समानाधिकरणे षष्ठ्यो विद्वान एव यो यज्ञ तस्य। ऐसा विग्रह आप नहीं कर सकते। विद्वान जो यज्ञ है उस यज्ञ का ऐसा अर्थ एवं इस प्रकार से जानने वाला, इस प्रकार से आप घटा नहीं सकते। नहीं पुरुष से मुख्यम यज्ञत्वम अस्ति। आ गया ना। पुरुष के अंदर कभी भी मुख्य यज्ञत्व संपादन ही नहीं हो सकता। अतः सामानाधिकरण असंभव है। वेदिकरणे तो ये षष्ठ्यो, इसलिए दोनों षष्ठियों को कैसे लेना? वेदिकरण में लेना। कैसा वेदिकरण घटेगा फिर? ऐसा करो, विद्वान के द्वारा किया जाने वाला जो यज्ञ, उस यज्ञ का ऐसा अर्थ लो तो वेदिकरण हो गया। विदुषो यो यज्ञ, विद्वान का जो यज्ञ, जैसे राजा का पुरुष और उस पुरुष का ये पत्नी, बोलेंगे नहीं राज्य पुरुष, राज्य पुरुषस्य पत्नी, ऐसे जब प्रयोग होगा उसका अर्थ क्या है? राजा का पत्नी। अर्थ करोगे क्या? राजा रूपी पुरुष का पत्नी क्यों बोला? राज्य पत्नी सीधा बोल देते। और राजा पुरुष ही होता है, गधा तो होता नहीं। भाई राजा पुरुष कहने का पीछे समानाधिकरण करने के लिए कोई व्यावर्तक तो चाहिए। आप पुरुष क्यों कहेंगे राजा को? कोई दूसरा भी होता है क्या राजा? पशु भी होता है क्या राजा? तो इसलिए आपको तो वहां समानाधिकरण व्यर्थ हो जाता है। आप व्यर्थ और ये अर्थ निकालेंगे राजा का जो आदमी है, सैनिक होगा, कोई आदमी मंत्री संतरी कोई होगा, उसका जो ये पत्नी है, ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। वेदिकरण में वहां षष्ठी लिया जाता है, राज्य पुरुषस्य पत्नी। ऐसे व्यवहार करेंगे तो वेदिकरण षष्ठी ही लोक में भी प्रसिद्ध है। उसी पर यहाँ पर भी विद्वान का जो याग, उस याग के अंदर ऐसी दृष्टि करोगे तो ये फल मिलेगा। इस तरह से घटाना पड़ेगा। इसलिए विदुषो यो यज्ञ तस्य इति विदुषो यज्ञस्य ऐसा व्यवहार होगा। भवती पुरुष से मुख्यो यज्ञ संबंध, पुरुष का यज्ञ के साथ जो संबंध है वो मुख्य है ही है। पुरुष में यज्ञ तो मुख्य नहीं है, लेकिन पुरुष का यज्ञ के साथ संबंध मुख्य है। करेगा यज्ञ कौन करेगा? आदमी तो करेगा। पशु पक्षियां तो यज्ञ नहीं करेंगे ना। यज्ञ जो करता है वेदों को पढ़ करके समझ कर यज्ञ करना, तो यज्ञ संबंधी पुरुष ही होता है। इसलिए पुरुष का यज्ञ के साथ जो संबंध है उसमें मुख्यार्थ घट सकता है। और पुरुष ही यज्ञ कहोगे वह मुख्यार्थ घटेगा नहीं। सामानाधिकरण में मुख्यार्थ बाद हो जाता है, घटेगा नहीं, पर प्रत्यक्ष का विरोध हो जाता है। और गौणार्थ में लोगे अर्थात जो यज्ञ संबंधित्व स्वीकार करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और नियम यही होता है, षष्ठी में लक्षणा की जाती है। तत्पुरुष समास आदियों में क्या होता है? उत्तर पदार्थ लक्षणा, उत्तर पद में लक्षणा की जाना करना है। इसे राज्य का षष्ठी क्या करना? राज संबंधियो यज्ञ तादृश यज्ञ ऐसा कर देंगे। तो उसे विद्वान के संबंधी जो यज्ञ ऐसा अर्थ करेंगे ना। विद्वान के संबंधी जो यज्ञ संबंध अर्थ को लेकर के यज्ञ का पुरुष का जो संबंध है, जो संभव है, मुख्यार्थ वो लेना यहाँ उचित है। भवती पुरुषस्य यज्ञेन सह संबंधो मुख्य सत्यांच गतौ मुख्य एव अर्थे आश्रयितव्यो न भक्त। आगे ना, जब मुख्यार्थ की गति हो सकती है तो उसे आश्रय करना चाहिए। गौण अर्थ क्यों स्वीकार करें? मुख्यार्थ मुख्य एव अर्थे गतौ सत्या, मुख्य अर्थ को स्वीकार करने में जब गति हो सकती है, मैंने वाक्यार्थ बोल, गति का मतलब क्या? वाक्यार्थ सम्यक हो सकता है तो उसी को आश्रय करना चाहिए, न भागता। गौण अर्थ को
स्वीकार नहीं करना चाहिए। आत्मा यजमान यजमानत्म पुरुष से निर्ब्रुवन। और आगे क्या है, पहले तो पुरुष विदुषो पुरुषा कहा और फिर आत्मा यजमान कह दिया। यदि पुरुष यज्ञ है तो पुरुष यज्ञ का अवयव भी हो जाएगा क्या? यहीं पर स्वयं ही उस वाक्य में सामनाधिकरण की असंभावना स्पष्ट हो गया कि उस वाक्य में क्या बोला, तत्सेवं विदुषो यज्ञस्य आत्मा यजमान। और यजमान कौन है? पुरुष ही तो है। एक तरह से करे पुरुष क्या है, यज्ञ है। और कहते पुरुष जो है आत्मा है, यजमान है। यजमान कौन है? पुरुष। वो आत्मा है कह दिया। यज्ञ के एक अवयव में भी अवयवी को ले रहे हो आप, दोनों नहीं हो सकता है ना। या तो मैं यज्ञ रूप होऊंगा या तो मैं यज्ञ का यजमान बनूं, दो में एक होगा ना। मैं यज्ञ भी हूं और यज्ञ का यजमान भी हूं, ये तो नहीं होगा। इसलिए साम्राधिकरण का बात तो उसी वाक्य में स्वतः सिद्ध हो रहा है कि ये आत्मा यजमान है जो कह दिए, इसका मतलब क्या, पुरुष यजमान है पर तत्पुरुष यज्ञ नहीं है, ये सिद्ध हो गया। आत्मा से कौन है? पुरुष, जीवात्मा। इसलिए कहते हैं वहीं पर आगे देखो, आत्मा यजमान यजमानतम पुरुषस्य निर्ब्रुवन वैदिकरण्य नैव यज्ञ संबंधत्वं दर्शयति। ऐसा स्वयं आगे उत्तरवर्ती वाक्य में जब कथन करती हुई है श्रुति, वैदिकरण के द्वारा ही यज्ञ का संबंध पुरुष के साथ कथन कर रही है। अस्य माने पुरुषस्य यज्ञ संबंधम दर्शयति। अपि च तस्यैवं विदुषेति सिद्धवद अनुवाद श्रुतो। और दूसरी एक और भी हेतु दे रहा है, तस्य एवं विदुषः, ऐसे जो कह रहे हैं इसका मतलब पूर्वान्वय है। पूर्व में कुछ जान रहा था, पूर्व में कुछ जान रहा है। क्या है पूर्व में? वहां ब्रह्म विद्या है, पर उसका इसके साथ संबंध कैसे जोड़ेगा? इसे कहते हैं देखो, तस्य एवं विदुषः इति सिद्धवत। पूर्व में कोई बात से संबंध हो करके निश्चय हो चुका है, सिद्धवत अनुवाद श्रुतो, यह अनुवाद श्रुति। इसीलिए सत्याम पुरुषस्य यज्ञ भावम आत्मादीनांच यजमानादि भावम प्रतिपित समानस्य वाक्य वेद स्यात्। यदि दो बात यहाँ पर एक स्वतंत्र विधि मानोगे, इस पुरुष यज्ञ को स्वतंत्र विधि मानोगे, फिर क्या हो जाएगा? वाक्य वेद दोष हो जाएगा। तस्य करके पूर्व संबंध है, पूर्व का इस विधि के साथ कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे दो विधियों में, पूर्व में ब्रह्म विद्या का विधि हुआ और आगे में पुरुष विद्या का विधि, और वहां तस्य संबंध जोड़ देना, इसे क्या होता है? गौरव काम हो गया आपका, वाक्य वेद दोष हो जाएगा। एक वाक्य के द्वारा दो वस्तु का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है। एक वाक्य से एक ही वस्तु का प्रतिपादन होगा और उस वस्तु का प्रतिपादन करने के लिए अन्य अनेकों पदार्थों की हम चर्चा आगे पीछे अनेकों वाक्यों से कर सकते हैं। इसलिए सब अवान्तर वाक्यों को क्या करते हैं? वाक्यिक वाक्यता कर दिया जाता है और एक महावाक्य अर्थ मान लिया जाता है। हर एक उपनिषद में यही, इसलिए महावाक्य अर्थ है, इसलिए हम लोग महावाक्य बोलते हैं। तत्वमसि को महावाक्य का, अहम ब्रह्मास्मि को, चारों वेदों में 4 महावाक्य हमने ले लिया। उस महावाक्य अर्थ के सिद्धि के लिए ही अन्य समस्त परिषदों की जितनी भी वाक्यावली है वो सबको हम क्या कहेंगे? अवान्तर वाक्य है। वो समस्त अवान्तर वाक्य क्या कर रहे हैं? उस महावाक्य का अर्थ का निर्णय देने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए तत्व में क्या कहा? स आत्मा तत्वमसि स बोला जाता है। क्यों बोला जा रहा है? पूर्व में जिन वाक्यों से हम जिस बात को सिद्ध कर रहे हैं वही यह तुम आत्मा हो, वही तुम ब्रह्म हो, ऐसे कहना चाह रहा है। इसे तस्य स इत्यादि शब्दावली जो प्रयोग होता है, ऐसे जगह प्रयोग होता है तो पूर्व से जो चर्चित जिसकी है उसका मुख्य लक्ष्यार्थ ये है, ये निर्णय देने के लिए प्रयोग होता है। अतएव यहाँ पर भी तस्य एवं विदुषे जब बोल दिया है, इसका पूर्वान्वय इसका संबंध मानना पड़ेगा। जब पूर्वान्वय मान लोगे ये स्वतंत्र विधि नहीं रह गया, पुरुष विधि नहीं रह गया। फिर भी पुरुष की विधि कह दो तो वाक्य वेद दोष हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि देखो तस्यैव विदुषे इत्यस्य सिद्धवद अनुवाद श्रुतो। कहते हैं संन्यास सहित आत्मविद्या का पूर्व में उपदेश किया है। हुआ क्या है? पूर्व में आगे करे अपिच क्या है? पूर्व में बता रहे, देखो अगले ही वाक्य में ना, थोड़ा आगे पढ़ो तब समझ में आ जाएगी। अपिच सन्यास आत्मविद्याम पुरस्तादुपदिश्य अनंतरम तस्यैवं विदुषे इत्यादि अनुक्रमणं पश्यन्तः पूर्वशेष एव येषां नायो
न स्वतंत्र प्रतीमः। स्पष्ट है ना, क्योंकि तस्व विषय जो आ रहा है उसके पूर्व में क्या है, संन्यास सहित आत्मविद्या का विधान कर दिया। उसको पूर्व में उपदिश्य, प्रसाद पूर्वे उपदिश्य, अनंतरम तस्य एवं विदुषा, इस प्रकार के सन्यास आत्मविद्या को जानने वाला, ऐसे ले रहे ना आप, वो यज्ञ ये कैसा हो सकता है? जब आत्मविद्या को पा लिया है, आत्मविद्या पाने के लिए सन्यास लिया उसने, फिर उपासना करेगा क्या? विविधुषु सन्यासी उसे कहते हैं जिसको परोक्ष ब्रह्म ज्ञान नहीं है। घर से आते ना, जैसे आप लोग सब आए हो, वो तो जाएंगे, उनकी बात छोड़ो, जो घर जाना है, गृहस्थी होना है, उनकी बात छोड़िए। जो साधु बनने आए हुए हैं, आप लोग इस ब्रह्म ज्ञान तो था नहीं, अभी पढ़ रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं ना। अब प्राप्त करने के लिए जो सन्यास लेते हैं उसका नाम विविधिषु सन्यास। और विविध सन्यास लेकर के इसे जितने सन्यासी पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है? विविधिषु सन्यासी है। सन्यास स्वीकार करके, क्योंकि ब्रह्म विद्या पढ़ रहा हूं, श्रवण कर रहा हूं, साथ साथ कर्मकांड भी करूं, उपासना भी करूं, बड़ा कठिन काम है। टकराव चलता है भीतर में, लड़ाई होती है। मैं ब्रह्म हूं, जगत मिथ्या है, क्या करूं? छोड़ो यार, वो पूजा छोड़ दी, गड़बड़ हो गया ना। इधर जनु चोटी रखे हो और ऊपर पूजा पाठ संध्या छोड़ दिया, पाप कमा रहे हो, ब्रह्म विद्या कैसे सफल होगा? इसलिए ब्रह्म विद्या पाने के लिए ही संन्यास ले लेना है, ताकि जो ये झंझट से मुक्ति हो जाए। और 24 घंटा के श्रवण करना है, उसी का तत्श्रवणम के बाद अन्योन्य प्रबोधनम, तत्चिंतनम, तत्कथनम, तद अन्योन्य, ये अभ्यास कर सके। 24 घंटे इसी में लगे रहे हम, उसके लिए विविधिषु संन्यास बताया। और परोक्ष ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद विद्वत संन्यास छोड़ के चल देना है, निधिध्यासन के लिए चलना। तो श्रवण और मनन काल तक विविधिषु सन्यासी हैं, श्रवण कर लिया और मनन कर रहे हैं, उसके वजह से कारण से पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सब क्या है? विविधिषु सन्यास का प्रसंग है। जब उसे भी छोड़ निध्यासन के लिए एकांतवास चला जाता है, वो विद्वत सन्यास। विस्तृत चर्चा बृहदारण्यक उपनिषद में जहां याज्ञवल्क्य ने कहा कि हम अब जा रहे घर द्वार छोड़ के, स्पष्ट वर्णन किया है। इसलिए एतम आत्मानम विविधिशंति, यज्ञ दान तपसा विविधिशंति जो कहा है वहां पर स्पष्ट कहा। विविधिशंति का मतलब विविधिषु संन्यास के लिए जा रहा है ब्राह्मण। निर्वेद को प्राप्त कर, वैराग्य को प्राप्त करके परोक्ष ब्रह्म विद्या को पाने के लिए वो संन्यास लेता है। और एक बार से संन्यास ले लिया, लेने के बाद उसने गुरु के शरण में बैठ करके आत्मविद्या को पाया, उसके बाद फिर कर्मकांड में आएगा। वो कैसे कर सकता? जब जनु चोटी त्याग दिया, कर्माधिकार खत्म हो गया, यज्ञादि करते हो तो अपने में यज्ञ रूप में उपासना करना असंभव है, जहां उसके लिए पृथक विधि कैसे हो सकता? तदनंतर इसे सन्यास आत्मविद्या प्रसोपदिश्य अनंतरम तस्य विषय इत्यादि अनुक्रमण पश्यंत। अनुक्रमण जो हुआ है, इसको देखते हुए निर्णय हमें लेना पड़ रहा है कि पूर्व विशेष एव एष आमनाय, ये जो पाठ है तस्य विषय यज्ञ से आत्मा यजमान श्रद्धा पत्र इत्यादि, ये सारा का सारा चीज क्या है? उसी का शेष है, मानना पड़ेगा। तथा च एकमेव फलम उभयोरपि अनुवाकयोर फल भाव है। और इसलिए देखो वही नारायण उपनिषद अंतिम में क्या आ रहा है? अंत वही अंतिम मंत्र पर चर्चा चल रही है ना 80 में, एकमेव फलम उभयो हो, सात विद्या और ये जो पुरुष विद्या तुम कह रहे हो, उसी का शेष है, उसी का अंग होने के नाते एक ही फल होना, नहीं तो दो भिन्न फल होना चाहिए। आत्मविद्या का फल मोक्ष होना चाहिए, पुरुष विद्या का फल कुछ और होना चाहिए था। एकमेव फलम उभयोरपि अनुवाकयोर बल भाव में ब्राह्मणो महिमानम आपनोति। ब्राह्मण जो है अपनी स्वरूप महिमा को ही प्राप्त करता है। इतरेशान तो अनन्य शेष पुरुष विद्या आमनाया। और इतरेशा मने वो जो है पैंगी ब्राह्मण में, तांडी ब्राह्मण में, वहां पर क्या है? कोई संबंध नहीं है आत्मविद्या का, ब्रह्म विद्या का शेषत्व। वहां पुरुष यज्ञ पाठ नहीं है,
पुरुष यज्ञ की जो उपासना वर्णन आया है वो ब्रह्म विद्या शेषत्व नाम पाठ नहीं है। इधर शांतो अन्य शेष मान अन्य शेष नहीं है। कौन? पुरुष विद्या का जो आमनाय पाठ है वो अन्य शेष नहीं है। आयु अभिवृद्धि फलो ही असो, वहां फल भी अलग इसलिए है। आयु का अभिवृद्धि पर फल वर्णन किया। स षोडशम वर्षतम जीवती य एवं वेद इति समविहारात, ऐसे शेष वहां वाक्य शेष में इस तरह का पाठ है। तस्मात् शाकांतर अधीता नाम पुरुष विद्या धर्माणाम आशीर मंत्रादि नाम अप्राप्ति तैत्तिरीय है। इसलिए शाखांतर में पैंगी आदियों में पठित जो पुरुष विद्या के धर्म है, आशी प्रयोग मंत्र प्रयोग इत्यादि, उनको तैत्तिरीय शाखा पठित पुरुष विद्या वह ब्रह्म विद्या शेष होने के नाते उसमें इसका अन्वय संबंध अर्थात गुणोपसंहार नहीं होगा, ये सिद्ध हुआ। एक और प्रसंग उठाते हैं जहां पूर्व पक्ष फिर उठाता वही आपने अभी अभी कहा था, वो जो है अन्य शेष है। ये जो तैत्तिरीय शाखा में नारायण उपनिषद में पठित पुरुष विद्या है वो वास्तु स्वतंत्र विधि नहीं है, वो ब्रह्म विद्या शेषत्व न एक फलत्वात् कह दिया आपने, है ना। तो ठीक किसी को पकड़े पॉइंट को, तो एक ऐसा जगह दिखाऊंगा जब बिन फल भी आ रहा है, इसमें गुणोपसंहार नहीं होना चाहिए पूर्वज कहेगा। और उसके लिए फिर पूर्वज स्वयं कहता नहीं गुणोपसंहार करना जरूरी है। उन्हीं हेतुओं को विशेषात अनामना, जिनको आप खंडन कर रहे हैं, जिन युक्तियों से आप गुणोपसंहार निषेध करते हैं, उसी के आधार वो गुणोपसंहार करने को तब सिद्धांतीय मुख्य जवाब देता है फिर अंत में वास्तव में गुणोपसंहार असंभव है। इसलिए यहां भी पुनः अतिदेश संगति से अगला अधिकरण आरंभ हो रहा है। वेदाद्यधिकरणम, वेदाद्यधिकरणम दीर्घ छपा है, वेदाद्याधिकरणम हो गया, वेदाद्यधिकरणम बनाओ, दीर्घ नहीं होना। वेदाद्यधिकरणम अधिकरण सार वेद मंत्र प्रवर्ग्यादि विद्यांगम अथवा अनतु विद्या सन्निधि पाठेन विद्यांगे मंत्र कर्मणि लिंगेनान्यत्र मंत्राणाम वाक्येनापि च कर्मणाम विनियोगा सन्निधिस्तु बाध्योत्तो नांगतात्तयोः। यहाँ पर एक ऐसा प्रकरण है, कई ग्रंथ में आरण्य ग्रंथों विशेष रूपेण उसके उपनिषद के पूर्व अध्यायों में उसके आरंभ, जब उपनिषद का आरंभ, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद से प्रवर्ग कांड था, उसको आप पर शंकराचार्य ने भाषा नहीं लिखा, आप पढ़ते नहीं है, शेष को पढ़ रहे हैं आप। लेकिन है तो भी सब आरण्यक उपनिषद के अंतर्गत है ना। वो 2 अध्याय भले आप पढ़िए न पढ़िए, आपका आत्मविद्या से उसका कोई खास सीधा लेन देन नहीं है। न विदुष सन्यासी को लाभ है उपासनार्थ, न विद्वत सन्यासी के निध्यासन के लाभ है, अतएव उनको आपने छोड़ दिया है। इन है तो आरण्यक उपनिषद कोटि में ही, और उपनिषद का आरंभ वहीं से हुआ मानना पड़ेगा। भले आप 2 अध्याय छोड़ के तीसरे पर भाष्य लिख दिए, इन उपनिषद जो शुरू हुआ है पहला अध्याय वही बोलना पड़ता है। इसलिए भाष्यकार भी कई बार बोलते तृतीय मन का मतलब उपनिषद क्रमेण प्रथम भले है, लेकिन ये आरण्य क्रमेण तृतीय अध्याय में कह रहा हूं, ऐसा बार बार वहां पर आया था। अर्थात भाष्यकार को भी स्वीकृति है और चाह मानते हैं इस बात को कि ये जो लिख रहा हूं ये तीसरे अध्याय पर लिख रहा हूं आरण्य का। भले हम लोग प्रथम अध्याय तो पढ़ते 6 अध्याय मान रहे हैं, है वो 8 अध्याय। अति उपनिषद को उपक्रम कहां से हुई माननी पड़ेगी? जो पहला अध्याय में जब बात कहा गया है। और अधिकतर आरण्यकों के उपनिषदों के आरंभ में क्या हो गया है? अभिचार मंत्र का प्रयोग आ गया, अभिचार का प्रयोग है। दूसरे का कथल के लिए कर्मकांड उपासना वगैरह, दूसरे को खत्म करो, या वेधनम काटनार्थ में मंत्र देखिए बड़ा विचित्र है। वहां क्या बोलता है? सर्वम प्रविध्य हृदय प्रविध्य धमनी प्रवृज्य शिरो अभिप्रवृज्य त्रिधा विपृक्त इत्यादि, उसका पूरा नाश कर दो। हे भगवान, मेरे शत्रु का पूरा अंग अंग चकनाचूर हो जाए। सर्वम प्रविध्य, और विशेष रूपेण हृदय तो बिल्कुल इमीडिएट हार्ट अटैक हो जाए उसको, हृदय प्रविध्य।
और इतना तगड़ा बिल्कुल है, मान लो हृदय भी इतना जल्दी उसके हार्ट अटैक होती नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके सारी नाड़ियों को एकदम बर्स्ट कर दो, सब होता है ना, क्या बोलते ट्यूमर हो जाए, उसका नाश हो जाए, है धमनी प्रवृज्य शिरो अभिवृज्य, हृदय को विदीर्ण शिराओं को तोड़ डालो और मस्तक का सब ओर से नाश कर दो। त्रिधा विपृक्ता, इस प्रकार मेरे शत्रु को 3 प्रकार से छेदन भेदन कर डाल देना। ऐसे ये सब अविचार कर्म कहा जाता है। इनको पूर्व पक्ष पूछ रहे थे, भाई ये श्लोक में वापस, वेद माने तोड़ फोड़ करने वाले संबंधी जो मंत्र आदि हैं, जो प्रवर्ग्यादि कांडों में पठित है, वेद मंत्र प्रवर्ग्यादि, वह प्रवर्ग कर्म भी होता है, उसको कहते हैं प्रवर्ग कांड, इसलिए नाम पड़ा कि प्रवर्ग कर्मों का वर्णन है वहां पर। ये सब ब्रह्म विद्या का अंग है अथवा नहीं। अभी आपने कहा था पुरुष यज्ञ ब्रह्म विद्या का अंग है, तो पूर्व पक्ष उसी के पॉइंट लिया ना, इसलिए इसको भी ब्रह्म विद्या का अंग मानो। साथ पठित है, शुरू में पठित है, इसलिए इनको भी ब्रह्म विद्या का अंग मानना चाहिए। सिद्धांत कहते न तो अथवा न तो। पूर्व पक्षी का हेतु क्या है? विद्या सन्निधि पाठे न, विद्या के समीप पाठ है, क्योंकि मीमांसा में ये श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या 6 प्रमाणों से अंगांगी भाव शेषिषि भाव की तय होता है। अमुक यज्ञ का ये अंग है, इसलिए अमुक विद्या का, अब आपने क्या कहा था, ब्रह्म विद्या का तस्य विदिशा शब्दों के आधार पर आपने जोड़ दिया पुरुष यज्ञ जो है उसका अंग है ना। तो इसलिए उनका यहाँ पे पूर्व उसके लिए क्या निर्णय करने के लिए 6 प्रमाण लिया। श्रुति क्या होता है? साक्षात शब्द होनी चाहिए, निरपेक्ष और अवश्य, अन्य प्रमाण आदि की अपेक्षा बिना शब्द को देखते तुरंत पकड़ में आ गया। जैसे ददना ज्योत, अरे ददना तृतीय मैंने हवन के करण है, साधन है, सीधा मालूम हो गया। और लिंग शब्द सामर्थ्यम लिंगम, ऐन्द्रम दधि ऐन्द्रम भय, इंद्रो देवतास्य तजित प्रकरण है मीमांसा व्याकरण में। उसके आधार मालूम होता है इंद्र जो है देवता, जिसका अर्थ इंद्र संबंधी याग का ये दही अंग बन रहा है, लिंग के आधार पर। और वाक्य तस्मिन सीधा प्रतिष्ठा इत्यादि आता है। हाँ, तो तस्मिन शब्द जिस यहाँ पे है ना, ये भी वाक्य ही है, तस्यैवं विदुषा, ये वाक्य का दृष्टांत है, वाक्य प्रमाण का दृष्टांत है। वहां तस्मिन सीधा आया या तस्यैवं विदुषा आया, वाक्य प्रमाण के विषय बन गया पूर्वाधिकरण वाला सिद्धांत पक्ष में। हाँ, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। और प्रकरण, उसके बाद आता है प्रकरण भी 2 प्रकार के है, महाप्रकरण और अवान्तर प्रकरण। दर्श पूर्णमास आदि को महाप्रकरण कहते हैं, और जो संदर्शन न्यास पकड़ में आता है वो सब अवान्तर प्रकरण का विषय होता है। ये वहां अर्थ संग्रह में समझाया हुआ मीमांसा दर्शन। उसके बाद स्थान, वो यहाँ पर पूर्व पक्ष ले रहा है। स्थान से वहां पर 2 लिया, पाठ सादेश्यात अनुष्ठान सादेश्यात। पाठ सादेश में भी ब्राह्मण पाठ आदि लेकर के वर्णन करता है, यह कहते पाठ सादेश्यात को ही ले रहा है। अत्यंत सन्निहित में पठित है, ब्रह्म विद्या के अत्यंत अव्यवहित पूर्व में पठित होने से परस्पर इनका संबंध मानना चाहिए। विद्या निधि पाठेन विद्या अंगे मंत्र कर्मणि, इसलिए जो वेदादि का मंत्र प्रवर्ग्यादि जो कर्म ये ब्रह्म विद्या का अंग माननी चाहिए। सिद्धांत कहते न लिंगे न अन्यत्र मंत्राणाम वाक्य नाप्य चक्कर मरना, इन मंत्रों का लिंग प्रमाण से हम अन्यत्र विनियोग कर देंगे और कर्म का वाक्य प्रमाण से अन्यत्र विनियोग कर देंगे। अतएव स्थान प्रमाण का अवकाश ही खत्म हो गया, क्योंकि उत्तरोत्तर दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षा, ये सूत्र है ना वहां पर, श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या नाम उत्तरोत्तरम पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षा सूत्र। ये उत्तरोत्तर क्या होते हैं? दुर्बल होते जाते। श्रुति सबसे बलवान है, उससे थोड़ा दुर्बल लिंग, लिंग से दुर्बल वाक्य, वाक्य से दुर्बल प्रकरण, प्रकरण से भी दुर्बल स्थान। आप स्थान प्रमाण ले रहे हो पूर्व पक्षी, और मैं क्या कर रहा हूं? सिद्धांति कहता है मैं लिंग प्रमाण से और वाक्य प्रमाण से मंत्र और कर्म का अन्यत्र विनियोग कर दूंगा, तो तुम्हारा स्थान रूप प्रमाण का अवकाश ही खत्म हो गया।
अतः स्थान प्रमाण के द्वारा तुम जो विनियोग करना चाहते हो, अंगांगी भाव सिद्ध करना चाहते हो, वो भंग हो जाता है। क्योंकि लिंग प्रमाण और वाक्य प्रमाण उससे भी जो प्रबल प्रमाण है उनके द्वारा हमने अंगांगी भाव निश्चय कर दिया। एक लिंगेन अन्यत्र मंत्राणाम वाक्येनापि च कर्मणाम विनियोगात, विनियोग होने से सन्निधिस्तु बाध्य, इसे सन्निधि प्रमाण तुम्हारा क्या हो गया, बाध्य कोटि में चला गया। अतो नांगतातयो हो, इसे मंत्र और कर्म आदियों का ब्रह्म विद्या का अंग नहीं माना जा सकता। वेदाद्यर्थ भेदात, वेदादि, वेधन, वेदन, वेद, मार काट करने वाला वेद है, वो अर्थ में है। वेधनम बीन देना है ना, इसे वेद आदि, आदि से लेना है कर्म को, प्रवर्ग। वेदादि तो मंत्र हो गया, प्रवर्ग कर्म हो गया। इनका विद्या में उपसंहार नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका अर्थ भेदात, इनका प्रयोजन ही भिन्न भिन्न है। लिंग प्रमाण से हम इसको दूसरे जगह जोड़ दूंगा तो इसका प्रयोजन अलग हो जाएगा। अतः वाक्य प्रमाण से हम कर्मों को अन्यत्र संबंध जोड़ देंगे, उसका प्रयोजन ही अलग सिद्ध हो जाता है। अतः ब्रह्म विद्या का प्रयोजन के साथ इनका कोई संबंध नहीं है। और वहां ऐसा नहीं था, वहां पर क्या था, एक फल हमनानाथ कहा था ना सिद्धांति ने। वहां अंगांगी व पूर्व अधिकरण में इसलिए कर दिया शेषी भाव, क्योंकि एक फल का कथन था। वैसे यहाँ नहीं है, फल भेदात अर्थ भेदात अस्ति। आथर्विकाणाम आथर्वणिकानाम उपनिषद आरंभे मंत्र समामनाय, आथर्वणिकों के उपनिषद का आरंभ में यह मंत्र का पाठ है। सर्वं प्रविद्य हृदयं प्रविद्य धमनी प्रवृज्य शिरो अभिप्रवृज्य त्रिधाभिप्रेप्तः इत्यादि। और तांडियों में भी देव सविता प्रसुव यज्ञम इत्यादि कर्म, इसको प्रवर्ग कर्म कहते हैं। शाठ्यायनी नाम और शाठ्यायनियों के यहाँ भी पाठ है। श्वेताश्व हरित नीलोसी, हे विश्व प्रकाशक परमात्मा, हे उत्पत्ति का हेतु भूत सूर्य देव, तुम यज्ञ और यज्ञपति को उत्पन्न करो, एक कह रहा है। और दूसरा कहते हे श्वेत अश्व वाले इंद्र, तुम हरित मणि के समान नील रंग वाले हो, इत्यादि वर्णन कर रहा है। ये मंत्र है। कठानाम तैत्रियाणांच, और कठोपनिषद तैत्रोपनिषद के शुरू में क्या है, शन्नो मित्र वरुण इत्यादि मंत्र आया। वाजश्रेयी नाम तो उपनिषद आरंभे प्रवर्ग ब्राह्मण पठ्यते, और वाजश्रेयी वही बृहदारण्यक उपनिषद, इन्हें अपने आरंभ में क्या कर दिए, प्रवर्ग ब्राह्मण का पाठ किया है। देवाह वही सप्तम निषेधो इत्यादि। पूर्व काल में कभी इंद्र आदि देवता सत्रयाग पर बैठे हुए थे। इस कथा आरंभ से प्रवर्ग कर्म का वर्णन किया हुआ है। कौशिकी नाम अपने अग्निष्टोम ब्राह्मणम, कौशिकियों का भी उपनिषद के पहला ब्राह्मण का नाम अग्निष्टोम ब्राह्मण है। वहां उन्होंने ऐसे पाठ किया, ब्रह्म व अग्निष्टोमो ब्रह्म तदहर ब्रह्मण ते ब्रह्म उपयंती ते अमृतत्वमाप्तवन्ति ये एतद् अहर उपयंती थी। कहते हैं कि अग्निष्टोम ब्रह्म ही है, जिस दिन में वह किया जाए वह दिन भी ब्रह्म है, ब्रह्म से ही वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। इसीलिए उस दिवस में कर्म करता है जिस दिवस में वो अमृतत्व को प्राप्त होता है। इस प्रकार से वर्णन वहां पर आया। किम इमे सर्वे प्रविद्यादियो मंत्रा प्रवर्ग्यादीनि च कर्माणि विद्यासु उपसंह्रियेरन् क्यों वा नोपसंह्रियेरन् यदि मीमांसाम है। यहाँ पर हमें विचार करने जा रहे, पूजित श्रेष्ठ विचार करने जा रहे हैं कि ये जो मंत्र प्रविद्यादि मंत्र हैं अथवा प्रवर्ग्यादि जो कर्म हैं, ये ब्रह्म विद्या सुपसंग्रियरन क्यों वा नोपसंग्रियरन। सगुण प्रविद्या हो चाहे निर्गुण ब्रह्म विद्या, उपासना हो चाहे निर्गुण ब्रह्म विद्या हो, कोई भी विद्या हो, सर्वसामान्य किसी भी विद्या में किसी न किसी विद्या में जोड़ो। पूर्व पक्ष एक ही आग्रह है, किसी न किसी विद्या को पूछ इसको बना देना अथवा नहीं, ये विचार किया जा रहा है। किंतावत न प्रतिभाति, आपको क्या समझ में आता बताओ। कहते हमें तो ये समझ में आ रहा है कि इन सबको उपसंहार कर देनी चाहिए। उपसंहार एवं ऐसा विद्या सुई थी कि ये फलवत् सन्निधो फलम तदंग में न्याय के पूर्व पक्षी कहता है और अनुमान से भी सिद्ध करेगा। ये सारे चीजें सन्निधि पाठ के आधार पर विद्या का अंग होना चाहिए। कुतः विद्या प्रधानानाम उपनिषद ग्रंथानाम समीपे
पाठा आ गया ना। विद्या है प्रधान विषय जिसका ऐसे जो उपनिषद ग्रंथों में के अत्यंत समीप में पठित होने से ऐसा विद्यार्थी विधान नोपलब्धा में, लेकिन ऐसा कहीं विधि नहीं दिख रहा है ना ये विद्या का अंग है करके, इनको करके ये करो ऐसा कुछ बोलने वाला चाहिए, या उसको जानने वाले इसको ऐसा करें ये भी जान ले, जैसा ना तस्वीर विदुषा इष्टवा, जैसे वाजपेयी इष्टवा बृहस्पति सवे ने यजेता आता है, वाजपेयी याग से यजन करने के बाद बृहस्पति सभी याग से करो, संबंध जोड़ रहे हैं ना वहां, ऐसे कोई संबंध बोधक शब्दावली नहीं है यहाँ। ये कह रहे हैं येषाम विद्यार्थतया विधानम नोपलब्धा में, विद्या रूपी प्रयोजन को लेकर के विधान किया जा रहा हो ऐसा कोई हमें कहीं उपलब्धि नहीं हो रही है। बाढ़ कहते भले ही ना हो, हमने कह दिया ना सन्निधि पाठ के आधार पर हम अनुमान कर रहे हैं, अनुपलब्धमाना भी तो अनुमास्याम है सन्निधि सामर्थ्यात्, अनुमान ये कर रहे हैं नीचे दिया है मंत्रादय तत्तद विद्याशेषा फलवत विद्या सन्निहितत्वात् तैत्तिर्गतो पुरुषज्ञवत्, देखो पूर्वाधिकरण का आप ही का जो विषय को दृष्टांत बना दिया, तैत्तिरीय का गत पुरुष यज्ञ के समान ये दृष्टांत बना दिया। अच्छा नहीं सन्निधि अर्थवत्य संभवती अकस्मात सो अनाश्रित युक्त, जब सन्निधि रूपी प्रमाण के आधार पर हम इन वाक्यों की प्रयोजनवत्ता जब सिद्ध कर सकता हूं तो अचानक आप बीच में टपक बोलोगे और कहोगे नहीं नहीं हम ऐसे नहीं मानते, ऐसा नहीं होगा ना। अरे प्रमाण से मैं सिद्ध कर रहा हूं, मीमांसा में स्वीकृत 6 प्रमाणों में से एक प्रमाण का नाम स्थान है, देश है, अर्थांतर में ना वहां पाठ सादेशिक बताया है, उसी के आधार पर मैं कर रहा हूं, उसको कैसे आप अपलाप कर दोगे। असौ अनाश्रितुम न युक्ता, इसलिए इसको आश्रय नहीं करूंगा ऐसे कहना आपका उचित नहीं है। नैषा मंत्र न विद्या विषय की सामर्थ्य पश्यामा, लेकिन मंत्र में भी तो सामर्थ्य होना चाहिए, उसका अर्थ में कुछ होना चाहिए। जैसे कहते ना गणानान्त्वा गणपति गुम हवामहे, स्थिति व्यास पूरा शिव जी का मंत्र है, सकल गणों का अधिपति शिव जी है, लेकिन गणेश जी के लिए इसलिए प्रयोग करते हैं भाई गणेश जी के नाम गणपति है ना, वो शब्द आया कि नहीं आया इसमें, वो कुछ तो सादृश्यता लेकर के इस मंत्र को गणेश जी का पूजा में प्रयोग कर देते हैं। चलो कोई आपत्ति नहीं इसमें भी, कुछ तो सादृश्यता दिख रहा है, नाम की सादृश्यता है, अर्थ से छोड़ो, गोली मारो उसका, अर्थ से छोड़ो, अर्थ से कोई लेन देन मत करो। तो गणपति माने गणपति भगवान को हवा महे, ठीक है ना, तो कुछ तो है संबंध जोड़ने के लिए हमारे पास तर्क है, युक्ति मिल रहा है, वो संज्ञा परक मान लूंगा गणपति शब्द को। आप योगी का अर्थ लेकर के शिवजी में ले जाते हो ना, हम उसको रूढ़ ले लेंगे तब योगाद रूढ़ भली जैसी हमारा तर्क भी बैठा हुआ है। प्रकरण कुछ भी हो वो आपने वो सब नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ तो संबंध जोड़ने के लिए मंत्र में वो संज्ञा रूपी सामर्थ्य उपलब्ध हुआ, जिसके आधार पर आपने उसको गणेश जी में प्रयोग कर दिया। वैसे यहां भी मंत्र में कोई ऐसा शब्द हो जिसका अर्थ को खींच करके किसी तरह से हम ब्रह्म विद्या से संबंध जोड़ सके, ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं दिख रहा हमको। और शब्द सामर्थ्यम लिंगम अर्थात लिंग प्रमाण आदि नहीं है इसका ब्रह्म विद्या के साथ जो संबंध जोड़ने के लिए। ऐसा मंत्राणा विद्या विषय किंचित सामर्थ्यम न पश्यामः कथंच प्रवर्ग्यादि कर्माणि अन्यार्थत्वेन विनियुक्तानि सन्ति विद्यार्थत्वेन अपि प्रतिपद्यमयि, और कुछ में तो प्रवर्ग्यादि कर्म में अपना अलग फल भी बता दिया। जो स्वतंत्र फल वाले हैं ये न्याय तो नहीं लगेगा, फलवत् सनिधौ अफलम तदंगम होता है, फलवान वाक्य के सनिधि पठित अफल वाले जो वाक्य है वो उसके अंग हो सकते हैं। ये तो ऐसा ही नहीं, फलवान वाक्य ब्रह्म विद्या है, उसके सन्निधि पठित अफलवान वाक्य होते प्रवर्ग कर्म, तब तो उसके अंग बन भी जाता। लेकिन प्रवर्ग कर्म का अपना फल अलग बताया गया है, ब्रह्म विद्या का अपना अलग फल बता दिया। दोनों फलवान अर्थवान होने से, प्रयोजन वाला होने से उनका परस्पर अंगांगी भाव नहीं हो सकता है। आप कैसे जोड़ दे रहे हो, वही कथम च प्रवर्ग्यादीनि कर्माणि अन्यार्थत्वेन विनियुक्तानि, अन्य प्रयोजनत्वेन विनियोग कर चुके हो और उनको दोबारा ला करके विद्या विषय के साथ जोड़ दो, फिर वाक्य में दोष हो जाएगा उभय संबंध जोड़ देने पर। किंचित शक्यम न कल्पयितुम न शक्यम ऐसे कथम शक्यम ऐसे जोड़ दो।
विद्यार्थी कथम प्रतिपद्ये मही इति। तब पूर्व पक्षी कहता है नैष दोष, महाराज आप हमें दोष मत दो। सामर्थ्यम तत् मंत्राणाम विद्या विषय में किंचित शक्यम कल्पयितुम। अरे भाई सामर्थ्य भी हम कल्पना कर सकते हैं मंत्रों का, क्यों? मंत्र में हृदय शब्द है ना, उसका हृदय फाड़ दो, है ना। अरे हृदय में तो उपासना करेगा हमारा शत्रु, हृदय में ब्रह्म का ध्यान करेगा, इसे हृदय ही नहीं रहेगा तो ध्यान क्या करेगा? इसलिए हमारा उसके हृदय रूपी शब्द के आधार पर ब्रह्म विद्या समझ जोड़ दिया जाएगा। अरे एक शब्द को करके समझ जोड़ेंगे। अब पूर्व पक्ष अपना युक्ति दे रहा है, सामर्थ्यम तद मंत्राणाम, मंत्र का सामर्थ्य कैसे समझ जोड़ूंगा? विद्या विषय में सामर्थ्यम किंचित शक्यम कल्पयितुम, कुछ कुछ हम कल्पना कर सकते। कैसे करोगे भाई? हृदय आदि संकीर्तनात् कर दिया। क्योंकि हृदयादीनि ही प्रायेण उपासनेषु आयतनादि भावेन उपदिष्टानि, क्योंकि हृदय आदियों को ही प्रायः उपासनाओं में आयतनादि के रूपेण उपदेश किया गया है। तद्वारेण च हृदय प्रविध्य इत्यं जातीय का नाम मंत्राणाम उपपन्नम उपासनांगत्वम। तद्वारा इन हृदय आदि जो हृदय प्रविधि इत्यादि मंत्रों को तादृश मंत्र ये जातीय मंत्रों को क्या करना? उपासनांगत्व घटाना उचित है। अर्थात जिन उपासनाओं में हृदय शब्द आया, हाँ, वहां उसको जोड़ देना इस मंत्र को, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। सकल उपासनाओं के संबंध नहीं है, कोई बात नहीं, सर्वसामान्य अंग नहीं है वो, किसी उपासना विशेष का अंग मान लूंगा, उस उपासना विशेष अंग मानूंगा जिस उपासना में हृदय को अधिष्ठान आयतन के रूप में कहा गया है। दृष्टश्च उपासनेषु अपि मंत्र विनियोग, और उपासना में मंत्र का विनियोग होता भी है। उपासना में बिना मंत्र का उपासना होता हो ऐसी बात नहीं, क्योंकि देख लो दृष्टांत देता है छांदोग्य का, भूहु प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना, भुआ प्रपद्ये, वहां है ना मंत्र, इसका अपने नाम से अमुना अमुना नाम के लिए बोला जाता है। तथा प्रवर्ग्यादीनां कर्मणाम अन्यत्रापि विनियुक्तानां सदा विरुद्धो विद्यासु विनियोगो वाजपेयी व बृहस्पति सवसेति। उसी और पूर्व पक्ष कहता है प्रवर्ग्यादि कर्मों को भी भले उनका अन्यत्र विनियोग हो गया हो, उसके बावजूद उनको हम ब्रह्म विद्या से भी जोड़ देंगे, उपासनाओं से भी जोड़ सकते हैं। करे कैसे जोड़ोगे? जैसे बृहस्पति सब याग है, मीमांसा दर्शन विचार हुआ, एक याग का नाम है बृहस्पति सब याग, उस याग के एक स्वतंत्र फल भी बताया, और उसके बाद उसको वाजपेयी याग का भी अंग बता दिया। दो काम कर दिया, माने स्वतंत्र फल वाला होते हुए भी अन्य अंग हो सकता है, उसके लिए दृष्टांत बना रहा है पूर्व पक्ष। बृहस्पति स्वतंत्र फल क्या है? ब्रह्म वर्चस्व कामो बृहस्पति सवेन यजेत, जिसको ब्रह्म वर्चस्व प्राप्त करने की कामना हो उसको बृहस्पति सब याग करनी चाहिए। देखो फल विधि हो गया कि नहीं हुआ है। और फिर दूसरा वाक्य आया, वाजपेयीन इष्टवा बृहस्पति सवेन यजेत। वाजपेयी याग का नाम, हाँ, याग का नाम वाजपेयी होता है, उसको करने वाला वाजपेयी होते हैं। अग्निहोत्री याग है, करने वाला अग्निहोत्री, जैसे वाजपेयी याग को करने वाला वाजपेयी होते हैं। तो इस वाजपेयी नामक याग करने के बाद में क्या करना चाहिए? बृहस्पति सब याग करना चाहिए बोल दिया। यदि भी बृहस्पति सब याग क्या है? अन्यत्र विनियोग हो चुका है, स्वतंत्र फल उसका अपना है। अन्यत्र विनियुक्त कर्म को भी अन्य कर्म का अंगत्व ने अपने जोड़ा कि नहीं जोड़ा, उसी पर यहां भी जोड़ लो। भले ही प्रवर्ग कर्म अन्यत्र विनियुक्त अन्य फल के लिए है, फिर उसको ब्रह्म विद्या के साथ अंगांगी भाव बना देना। ये पूर्व पक्षी इत्यवं प्राप्ते ब्रूम सिद्धांत जाते नहीं भाई, नैषाम उपसंहारो विद्यास्विति। इनका मैंने ये शाम वेदाद्यर्थ मंत्र कर्माणाम प्रवर्ग कर्माणां च विद्यासु उपसंहारो न भवति। कस्मात् वेदाद्यर्थ वेदात, वेद इत्यादि जो है ना, इन मंत्रों का और प्रवर्ग आदि कर्मों का अपना अलग ही प्रयोजन है।